जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मैं हूं हंस और आज बात करेंगे काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक भी। दोस्तों आए दिन ये सवाल आ भी रहा है। आज के इस कमेंट में, वीडियो के कमेंट में काफ़ी सवाल था कि सर काउंटर केस हमको कब करना चाहिए, कौन कौन सी सेक्शन में करना चाहिए, किस स्थिति में करना चाहिए, कहाँ से काउंटर केस करना चाहिए, कितने लोगों का नाम इंक्लूड होना चाहिए, कितने सेक्शन लगाने चाहिए। तो अगर वाइफ ने झूठा केस किया, ब्लेम किया है, आपको 101 पता है कि भाई आप पर पूरी तरह से झूठा केस है, तो आपको एक काउंटर केस करना निश्चित है। आज की डेट पे तो काउंटर केस करना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास, नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूं हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़िए, मुझे बार बार रिपीट करना पड़ता है क्योंकि आपके साथ कोई भी फ्रॉडिंग कर सकता है। इस वजह से आप डिस्कशन की डिटेल देखिए, वहाँ से मेरे नंबर लीजिए। अगर आपको बात करना है तो मुझे अपॉइंटमेंट लेके बात कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। ठीक है भाई, आप हर कोई चाहता है कि सर मेरे परिवार को बिना वजह से हरासमेंट कर रही है मेरी पत्नी, झूठे केस कर दी, मुझे भी एक काउंटर केस करना है, जबकि पुलिस वाले मेरा केस को एक्सेप्ट कर ही नहीं रहे हैं। ठीक है, आए दिन ये प्रॉब्लम हर किसी को होती है। पत्नी बिना सबूत के पुलिस थाने में पहुंच जाती तो एफआईआर हो जाती है, लेकिन हमारे पास सबूत होते हुए भी हमारे पुलिस वाले हमारे एफआईआर को दर्ज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या प्रोसेसिंग होनी चाहिए इसकी, तो दोस्तों इसके बारे में आज डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले कौन कौन सी धाराएं करनी चाहिए। पहले तो स्टेप आप ले लेते हैं पॉइंट नंबर 1, कब आपको काउंटर केस करना चाहिए। जी हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये आता है कि आपको काउंटर केस कब करना चाहिए। जब मेडिसिन CAWCL काउंसलिंग में आपकी बात नहीं बनती, शिकायत वो कन्वर्ट होकर एफआईआर पे हो जाती है आपकी, उसके तुरंत बाद ही आपको पता पड़ जाता है कि एफआईआर में आपके कितने फैमिली सदस्यों के नाम लिखे गए हैं। उस सिचुएशन में आपको उसी टाइम पे काउंटर केस करना चाहिए। अब कहाँ से करना चाहिए आपको काउंटर केस करना चाहिए? नियरली बाय पुलिस थाने से हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो रही तो 156 सबसेक्शन 3 में जाके कोर्ट में करना पड़ेगा आपको, वकील हायर करके कोर्ट के थ्रू करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब बात करते हैं कौन कौन सी सेक्शन के अंदर करना चाहिए। देखो, जो आपके फैमिली मैटर्स होते हैं उसमें मैक्सिमम जो काउंटर केस होते हैं वो सेक्शन में आपको बता देता हूँ। 294 IPC मतलब गाली गलौज अभद्र भाषा का प्रयोग करना, जो कि फैमिली केसेज में होती है हमेशा। ठीक है, 503, 501 क्रिमिनल टाइप की धमकियाँ देना, झूठे केसों की धमकियाँ देना। 504 लांछन लगाना, 506 लांछन लगाना, किसी भी माता पिता भाई बहन पे गलत एलिगेशन लगाना। ठीक है, क्योंकि आपकी पत्नी आपके पिता की तरफ लगा दी लांछन, आपके भाई पे लगा दी किसी पे लांछन, तो ये चीज़ आपको करना निश्चित है। ठीक है आपको। और दूसरी बात दोस्तों, जो 504 अपमानित कर रही है, बार बार आपको गाली गलौज कर रही है या मारपीट कहीं रास्ते धमकी दे रहे हैं, 452 में कर सकते हो आप लोग। घर पे कभी मारपीट हुई किसी सिचुएशन में आप पे 147 में भी कर सकते हो। ये वाली सेक्शन आपको करना निश्चित होता है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में आपके घर में कोई भी मदर हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, भाभी हो सकती है, जिन जिन का नाम इंक्लूड कराई उनकी तरफ से आपको डोमेस्टिक वायलेंस DV का केस कराना निश्चित होता है। जी हाँ दोस्तों, भाई आपकी वाइफ ने आप पे केस किया है 490 टाइप का, DV का नहीं किया भी है, तो क्रॉस में आपको एक और केस काउंटर केस अपनी भाभी और माँ की तरफ से डोमेस्टिक वायलेंस का केस यानी घरेलू हिंसा का केस कराना चाहिए। ये सब केस आपके कोर्ट से ही होंगे क्योंकि पुलिस थाने से पति पक्ष की तरफ से एक्सेप्ट नहीं होते हैं। 1-2% होते हैं, 98% पुलिस थाने से पत्नियों के एक्सेप्ट हो पाते हैं, पति का नहीं कर पाते। तो उस सिचुएशन में आपको कोर्ट से ही करना पड़ेगा 156 CRPC 156 सबसेक्शन 3 के तहत। और वहाँ से कोई भी वकील तो फिर आपको हायर करना ही पड़ेगा, तो कोई भी वकील आप हायर कीजिए और वकील के थ्रू वहाँ से केस करा दीजिए। ये काउंटर केस का आपको क्या एडवांटेज मिलेगा मैं आपको वो बता देता हूँ। जैसे आपके पारिवारिक पे किया उन्होंने, आपके परिवार के फैमिली वालों को, रिश्तेदारों को, देखो फैमिली केस में कोई पत्नी कोर्ट नहीं जाना चाहती, 99.99, ये मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। 90% या 95% लड़कियाँ नहीं जाती कोर्ट में। वो यही चाहती है कि मेरा पति डर जाए, हरासमेंट हो जाए, हमारा सेटलमेंट हो जाए और वहीं पे ख़त्म हो जाए। आपको मैंने बताया ये बात। ठीक है, तो काउंटर केस में वो हरासमेंट करना चाहती जानबूझ के आपको, आप भी उसको हरासमेंट कीजिए। आपके परिवार के नाम लिखा है तो आप भी उसके रिश्तेदारों की, आपके दूर रहने वाले रिश्तेदार उसके भी दूर के रहने वाले रिश्तेदारों, वो जांच का विषय है, इन्वेस्टिगेशन है भाई। जब उसने झूठा किया तो आपको भी तो इंक्लूड कीजिए, वो जांच आपको भी कानून राइट दे रहा है, आप भी केस कर सकते हो, तो उस पर आप करना चाहिए। ठीक है, हरासमेंट जब उसके रिश्तेदार सब हरासमेंट होंगे तो डेफिनेटली वो आएंगे लाइन पे। इस वजह से आपका केस के कम चांसिंग होंगे, आपके सेटलमेंट जल्दी होगा, कॉम्प्रोमाइज़ होगा, केस ख़त्म इस वजह होगा क्योंकि भैया उसमें उसके रिश्तेदार इंक्लूड होंगे, दूर दूर रहने वाले, वो सबको आना पड़ेगा बार बार हेयरिंग पे वगैरह पे, तो उसमें दिक्कत आएगी। वो कहेंगे यार तुम्हारा मैटर है, हमको बिना वजह से इसमें इंक्लूड किया गया है।
उसी प्रकार से आपको करना चाहिए सभी में। डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा महिलाओं का अधिकार होता है। आपकी माँ के भाभी बहन के साथ भी घरेलू हिंसा हुई है, वो भी एक जांच का विषय हो जाएगा। डीवी कहिए तो डीवी के क्रॉस में चला जाएगा वो केस भी, उसमें भी आपको एडवांटेज मिल जाएगा। तो ये केस आपको करना ही चाहिए। और 120B और 34 में सभी को इंक्लूड करना चाहिए। जितने रिश्तेदार आपके नाम की उतने ही उनके रिश्तेदारों को भी इंक्लूड कीजिए काउंटर केस में। डेफिनेटली आपका केस एक रिजल्ट पॉइंट पे आएगा, फिक्स पॉइंट पे आएगा। फैमिली के नाम लिखाई तो फैमिली आप भी लिखाओगे तो उसके फैमिली वाले और रिश्तेदार उस पर प्रेशर डालेंगे तो ऑटोमेटिक आपका केस लाइन पे जरूर आ जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको समझ आ गया होगा कि आपको काउंटर केस कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किन किन लोगों में करना चाहिए, कौन सी सेक्शन में करना चाहिए, पूरा मैं एक्सप्लेन कर दिया हूँ आपको। चलिए आज के लिए इतना ही।